बता दें, आपके एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचेगी। आज आपकी ट्रेजेडी हो गई, छज्जा वज्जा गिर गया, मान के चल बस पलट गई, आज जगह हो गई। बसों में आग लगने की घटना है पूरे राजस्थान में, अन्य राज्यों में कई जगह मीडिया में देखने मिली। आज आपकी कोई भी एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड गाड़ी या मेडिकल टीम घुमाता गाड़ियाँ दौड़ा है क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ये लोग सीधा निर्बाध आ जा सकती है। आज यहाँ से 2 मिनट हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं, क्या किलोमीटर दूरी 1.5 किलोमीटर है, ये 5 मिनट पहले जाके दिखाने जो गप साहब है पीएमओ साहब है उसकी हॉस्पिटल के इंचार्ज है, आप दिखा दो 5 मिनट तक जाने के लिए। तो तब है जब इनके पास कुछ 32 लगी हुई है गाड़ियों पर एम्बुलेंस टाइप की, सिटीजन जाके दिखा दे। अब तीसरी बात आते हैं सकड़ी गलियों में राधारी वाले क्या बता पटवा बाजार 3 फीट बेंच इधर, 3 फीट इधर, एक बाइक इधर, एक बाइक इधर, जगह 4 फीट, मुझे आपत्ति नहीं। अब सोचिए कि मान लीजिए मान के चलो आप मान लो जो दादा ही बन गए हैं, आपका 5वीं क्लास का बच्चा अचानक दादा की दुकान पे टिकट लेके आया और उसे बाइक वाला बछेड़ मार गया। अब कोर्ट केस लड़ता है, लोग आपको मानिए विधान निवासक हैं, आप लड़ सकते हो, पर कोर्ट केस बच्चे की जीवन भर के लिए शरीर में डिफॉर्मिटी हो गई, उसके लिए आप कोसोगे, मुझे मेरा ट्रांसफर हो चुका होगा उस समय, लेकिन आज मुझे इसलिए कोसा जा रहा है कि मैं उसको कुछ आपके लिए देने के लिए अपने आप को बदनाम जो जनरल डायर बना हुआ जनरल डायर क्योंकि मुझे फंसना है शायद मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, मेरे सजाती बहुत लोग दुकानें जो लेने से चल रहा, आई थिंक आपको लग रहा होगा। अरे अब बात आती है गंदगियों की। अभी तक सर्दी थी, लोगों की पट्टियाँ सुखड़ जाती हैं, धातु लिखा हुआ है साइंस में कि गर्मियों में पट्टियाँ सुखड़ती हैं, सर्दियों में सुखड़ती है, गर्मी में प्रसार होता है, इसलिए कुछ गैप रखा जाता है। अब क्या है कि सुखड़ के लेकर मच्छर फैलेंगे, अब आपके स्कब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, आपके मक्खियों के माध्यम से दस्त, पेचिस, हैजा, टाइफाइड फैलाना। एंड हॉस्पिटल भरा हुआ था, डॉक्टर उसी में धुआं था। डॉक्टर इसलिए कमा रहे हैं, आप कमाने का मौका दे रहे हो। बात ठेला व्यवसायी है, ठेले बैठा रेडी बैठा है, उसको मच्छर काट रहे हैं, आपको काट रहे हैं, आप क्या करते हो फिर कॉलर लगाते हो, एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, फिर आप उसके अलावा कोई कुछ और तरह के कुछ कराते हो, कुछ चुपड़ लेते हो। 20 तरह कंपनी बात है, ओडोमॉस नाम से सुना हुआ है, और मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा रसायन, आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो एक्स्ट्रा रसायन का इफेक्ट क्या होता है कि जब आपकी उम्र 60, 70, 65, 75 जाती है तो आपके हाथ कुछ दिखना यूँ रहते रहते हैं, इसको बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में आप जीवन में कमाया, संचित किया, या मैं तसल्ली से उस वक्त में आया हूँ, सब पा सकता हूँ। जब आप जो पीना चाहते हो, पानी, दूध, चाय या लेटा बस, वो खाई जाता है। और अब किसके लिए कमा रहे, जिसके लिए कमा रहे उस बच्चे की जिंदगी दाव पे है। मान के चलो आप 75 साल के हो गए, आपका बेटा 25 साल दुकान में बैठा है, आपकी अवस्थाएँ अस्थियाँ सारी हैं, डिकैल्सिफाइड होने लगी हैं। अब आप आते एक छोटा सा फ्रैक्चर हो गया, अब आप हड्डी नहीं जुड़ रही, यानी पूरी जिंदगी कमाया, अब आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही। तो आपने किसके लिए पूरी मात्र बेड रिटर्न, बेड में पड़े पड़े लेटरिन बाथरूम करना, और आज आपकी पुत्र बधुएं उस जो उम्र की हो तुम्हारे ले लेके कप को छुट्टी करने को लेकर बाहर डाल सके। अब बात आती है कहाँ डाल सके। भैया मलबाता में खापी के निकाल दो, नगर परिषद का है, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट का, हमें गिलानी करनी तुम्हारी आय होती है। वो जो कचरा मान रहे हो ना, घरेलू कचरा, वो मेरा है, नाली मेरी है, नगर पालिका की है, आज मेरी है, होता है शाम को नरे हम कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने दूसरी अपेक्षा की कि आज हमारे पास लेटरिन गटर साफ करने की मशीन 1 साल से बंद है, आज गटर साफ करने के लिए एप्लीकेशन लगा दे तो आप गटर पे देंगे साफ कर दो, नहीं होगी। ये मेरा उत्तर मैं कह रहा हूँ बता नगर पालिका, इसलिए कह रहा हूँ मेरे जो साधन है ना उनको बर्बाद करने का पूरा श्रेय मैं लेता हूँ, जबकि मैं ज्वाइन के महीना भर हुआ है। अब बात आती है दूसरी कि मैं उसको चालू कराकर पूरे नालों को पूरा साफ खुलवाऊँ, तो आपको लग रहा है हमें पक्की जो बना रखी है वो तो हमारा, आप कुछ कह रहे हैं वो थोड़ा ठीक आपका अधिकार है, मैं पीछे हट जाता हूँ। मुझसे पहले माननीय रामकृष्ण मीणाजी हैं, एडीएम साहब रहे, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन 2 घंटे बैठ के चले जाते एडीएम कुछ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर इशू या कोर्ट बैठ जाओ, मैं तो चैन से सो सकता था, लेकिन कल की इमरान से नोटिस वापस लेकर जब टाइप करा के बजट निकला, इसलिए राज्यसभा पर निमंत्रण हूँ, आपसे चर्चा का एक रास्ता खुले। मुझे क्या शौक है, मेरा ऑफिस टाइम से 10 से 6, 9:30 से मान लो 7 मान लो, मैं ऑफिस टाइम बाद क्यों बैठता हूँ 10-11 बजे। आखिर कोई प्रशासन चीज भी है ना, हम प्रशासन के सामने उस चीज को भी रखेंगे। अभी तो तात्कालिक तौर पे जो दिनवाड़ी मांग तो संभव नहीं हो पाएगी। आप जो कह रहे हो भाई शाम को 7 बजे तक आपने 8 बजे आ जाए, 7 से 8 7
आपके बाद में आ जाएगा। ठीक है, मैं होता नहीं कर देता, ठीक है, वहाँ में नहीं मैं अमनिस्ट नहीं ले सकता, यहाँ लगाऊँ, यहाँ तो करके दूँ। किसकी खातिर अब बात आती है कि मेरी खातिर भाई, ठीक है, जब मेरी नौकरी करनी है।